सुंदर वन बहुत सुंदर था। उसमें तरह तरह के जानवर आपस में बड़े प्यार से रहते। एक दिन सुंदर वन का राजा शेर शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। सुबह से शाम हो गई, लेकिन आज उसे एक भी जानवर नहीं मिला था। शेर परेशान हो गया। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। क्या करूं? आज तो मुझे कोई भी जानवर नहीं मिल रहा। शेर सोचने लगा। अचानक शेर को एक गुफा दिखाई दी। शेर ने सोचा, जरूर इस गुफा में कोई जानवर रहता होगा। क्यों ना मैं इस गुफा में छिप के बैठ जाऊं। जैसे ही शाम को इस गुफा में रहने वाला जानवर आएगा, मैं उसे पकड़ के खा जाऊंगा और वो बच भी नहीं पाएगा। शेर को अपना आइडिया बहुत अच्छा लगा। शेर गुफा में जाकर बैठ गया और बहुत खुश था कि जरूर कोई तो जानवर आएगा, और जब आएगा तो मेरे हाथ से बच के कैसे जाएगा। शेर गुफा में लेट गया और जानवर के आने का इंतजार करने लगा। जिस गुफा में शेर इंतजार कर रहा था, वो गुफा एक गीदड़ की थी। गीदड़ बहुत तेज, बहुत चालाक था। जब गीदड़ शाम को अपनी गुफा के पास आया, तो उसने देखा कि शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर तक जा रहे हैं। वो निशानों के पीछे पीछे गुफा तक गया, लेकिन कोई भी निशान गुफा के बाहर नहीं आ रहे थे। उसे लगा, हो ना हो आज मेरी गुफा में शेर बैठा है और मुझे खाने का इंतजार कर रहा है। लेकिन गीदड़ भी बहुत सयाना था, बहुत चालाक था। गुफा के बाहर खड़े होकर गीदड़ ने तेज से आवाज लगाई, गुफा, ओ गुफा, तो आवाज क्यों नहीं देती? आज मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रही? रोज तो जब भी मैं वापस आता हूँ, तू मेरा स्वागत करती है, मेरा वेलकम करती है। आज तुझे क्या हो गया? क्या मैं आज दूसरी गुफा में चला जाऊँ, अंदर ना आऊँ? बता गुफा, तू मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही? मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रही? गीदड़ की बात सुनकर शेर ने सोचा, हो सकता है ये गुफा बोलकर गीदड़ का स्वागत करती हो, क्योंकि आज मैं इसके अंदर बैठा हूँ तो मुझसे डर गई होगी। एक काम करता हूँ, मैं ही गुफा की आवाज में गीदड़ का स्वागत कर लेता हूँ, इसमें मेरा क्या चला जाएगा। ऐसे सोचकर शेर ने अपनी भारी आवाज में कहा, आओ आओ दोस्त, तुम्हारा स्वागत है। इतना सुनना था कि गीदड़ को पता चल गया कि गुफा में शेर उसका इंतजार कर रहा है। गीदड़ मुस्कुराया। ओहो! उसने फटाफट गुफा के दरवाजे पर बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी की और उसमें आग लगा दी और चिल्लाकर बोला, हाँ भाई शेर, करता रहे मेरा इंतजार, मैं तो चला, और वहां से भाग गया। शेर को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। जब उसने गुफा के बाहर आग देखी तो सोचने लगा, अरे अब किसी तरह मैं अपनी जान बचा के भागूं। वो किसी तरह आग से बचता बचाता गुफा से बाहर निकला और वहां से भाग गया। गीदड़ ने आज उसका अच्छा बेवकूफ बनाया था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हर पल सचेत रहना चाहिए और मुसीबत चाहे छोटी हो या बड़ी, दिमाग से डटकर मुकाबला करना चाहिए। किसी जंगल के पास गांव में एक लकड़हारा रहता था। लकड़हारा लकड़ी काटता, उन्हें इकट्ठा करता और उन्हें जाके बाजार में बेच देता। उससे जो उसे रुपए मिलते, उससे वो अपने बीवी बच्चों का गुजारा करता था। लकड़हारा बहुत खुश रहता था। एक दिन की बात है कि जब वो लकड़ी काट रहा था, तभी गलती से उसकी कुल्हाड़ी पास की नदी में गिर गई। नदी बहुत गहरी थी और बहुत तेज बह रही थी। उसने बहुत कोशिश की कि उसकी कुल्हाड़ी उसे मिल जाए, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी उसे नहीं मिली। वो रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आप अपने बच्चों का पेट कैसे भरेगा। उसे इस काम के अलावा कुछ काम भी नहीं आता था। वो बैठा बैठा रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर नदी के भगवान नदी से बाहर आए
और उन्होंने लकड़हारे से पूछा, तुम इतना क्यों रो रहे हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? उनकी बात सुनकर लकड़हारे का रोना रुक गया। वो हाथ जोड़ के बोला, भगवान, मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी थी, वो भी नदी में गिर गई। अब मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? नदी के भगवान को लकड़हारे पर दया आ गई। वो तुरंत नदी में गायब हो गए और एक सुंदर चमचमाती हुई सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। उन्होंने कहा, लो लकड़हारे, तुम्हारी कुल्हाड़ी, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लकड़हारा आश्चर्य से देखने लगा, अरे भगवान, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरी कुल्हाड़ी तो टूटी फूटी लोहे की थी, ये मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, ठीक है। वो दोबारा नदी में गए और इस बार चांदी की चमकती हुई सुंदर शानदार सी कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। उन्होंने लकड़हारे से कहा, लो लकड़हारे, ये तो है ना तुम्हारी कुल्हाड़ी? लकड़हारा हंसने लगा, अरे भगवान, आप इस गरीब के साथ मजाक क्यों कर रहे हो? अगर मेरे पास सोने चांदी की कुल्हाड़ी होती तो बताइए मैं इतना परेशान क्यों होता? गरीब के पास सोने चांदी की कुल्हाड़ी कैसे हो सकती है? मेरी कुल्हाड़ी तो बहुत टूटी फूटी और लोहे की है। भगवान, अगर आप मेरी मदद करना ही चाहते हैं तो आप मुझे वो ही कुल्हाड़ी ला के दे दो। भगवान ने कहा, ठीक है। वो फिर नदी के पानी में गायब हो गए और इस बार उसकी वो ही लोहे की टूटी फूटी कुल्हाड़ी लेकर वापस आए। लोहे की अपनी कुल्हाड़ी को देखकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ। हाँ, यही तो है मेरी कुल्हाड़ी। धन्यवाद भगवान जी, आपने मुझे मेरी कुल्हाड़ी लौटा दी। लकड़हारे की ईमानदारी देखकर भगवान बहुत खुश हुए और उसे तीनों कुल्हाड़ी देते हुए कहा कि बहुत अच्छे इंसान हो, तुम गरीब हो लेकिन फिर भी ईमानदार हो। अब मैं तुम्हें तीनों कुल्हाड़ी देता हूँ। इन कुल्हाड़ी को बेच के तुम्हें इतना धन मिलेगा कि फिर तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लकड़हारा तीनों कुल्हाड़ी लेकर बहुत खुश हुआ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ईमानदारी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जो ईमानदार होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। सुंदरवन में दो बहुत पक्के दोस्त रहते थे। एक ढूंढ गीदड़ और दूसरा सीधा साधा ऊंट। दोनों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था, लेकिन दोनों बहुत पक्के दोस्त। दोनों की दोस्ती के चर्चे पूरे जंगल में थे। शाम के समय दोनों नदी के पास इकट्ठे होते और अपने दिन का पूरा हालचाल एक दूसरे को बताते। एक दिन सुंदरवन के सारे जानवर बात कर रहे थे कि नदी के पार जो खेत है उसमें बहुत मीठी मीठी तरबूज है। ये बात गीदड़ ने भी सुन ली। उसके मुंह में पानी आ गया, लेकिन खेत नदी की दूसरी तरफ था और गीदड़ को तैरना नहीं आता था। गीदड़ मन ही मन सोचने लगा, क्या करूं, कैसे नदी पार करूं, कैसे मीठे मीठे तरबूज खाऊं? मुझे मीठे तरबूज खाने ही हैं। सोचते सोचते गीदड़ ऊंट के पास चला गया। दिन के समय गीदड़ को देखकर ऊंट बोला, क्या हुआ गीदड़ भाई, क्या परेशानी है? आज तुम इस समय मेरे पास कैसे? गीदड़ चालाकी से हंसा और बोला, मुझे अभी अभी पता चला है कि नदी के पास जो खेत है उसमें बहुत पके हुए तरबूज हैं, बहुत मीठे भी हैं। तुम्हें खाकर बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैं तुम्हें बताने चला आया। उधर ऊंट तरबूज के ही ख्यालों में खोया हुआ था। वो जल्दी जल्दी तरबूज खाने के बारे में सोचने लगा। उसने कहा, चलो गीदड़ भाई नदी पार करते हैं। गीदड़ बोला, अरे भाई, लगता है तुमने मेरी बात सुनी नहीं, मुझे तैरना नहीं आता, मैं तो तुम्हें बताने आया हूँ। खैर, तुम जी भर के तरबूज खाना, मुझे लगेगा कि मैंने भी खा लिए। ऊंट बोला, अरे तुम चिंता क्यों करते हो दोस्त, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार कराऊंगा, फिर दोनों मिलकर ही खाएंगे। दोनों ने साथ मिलकर नदी पार कर ली और खेत में पहुंच गए। मीठे मीठा सुंदर सुंदर तरबूज को देख के गीदड़ और ऊंट बहुत खुश हुए। गीदड़ ने आज जी भर के तरबूज खाए, ऊंट को भी
तरबूज बहुत अच्छे लग रहे थे। इतने सारे तरबूज खाकर अब गीदड़ बड़ा खुश हुआ और खुशी में वो मुंह से तेज तेज आवाजें निकालने लगा। ऊंट ने उसे रोका। अरे गीदड़ भाई, क्या करते हो? किसान आ जाएंगे और हमें मारेंगे। लेकिन गीदड़ ने कुछ सुना ही नहीं। वो और तेज तेज आवाज निकालने लगा। पास ही खेत में काम कर रहे किसान आ गए। गीदड़ बहुत चालाक था। वो एकदम पेड़ के पीछे दुपक गया। ऊंट का शरीर इतना बड़ा था कि वो पेड़ के पीछे नहीं छिप पाया। सारे किसानों ने मिलकर ऊंट को बहुत मारा। किसी तरह भागकर ऊंट ने अपनी जान बचाई। पीछे पीछे गीदड़ भी आ गया। गीदड़ चालाकी से हंस रहा था। गुस्से में ऊंट बोला, तुम इस तरह चिल्ला क्यों रहे थे? मैंने तुम्हें मना नहीं किया था। क्या करूं ऊंट भाई, मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है। इसी तरह तो मेरा खाना पचता है। ऊंट को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। दोनों नदी के पास पहुँचे। ऊंट ने गीदड़ को अपनी पीठ पे बिठा लिया। ऊंट को अब भी गीदड़ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उधर ऊंट को माल पड़ने की वजह से गीदड़ मन ही मन खुश हो रहा था। नदी के बीचों बीच पहुंचकर ऊंट ने नदी में डुबकी लगानी शुरू कर दी। अब तो गीदड़ डर गया। अरे ऊंट भाई, ये क्या कर रहे हो? मैं नदी में गिर जाऊंगा। तुम्हें तो पता है मुझे तैरना भी नहीं आता। गुस्से में ऊंट बोला, मुझे भी खाना हजम करने के लिए नदी में डुबकी लगानी ही पड़ती है। गीदड़ को सब समझ आ रहा था। उसे पता चल गया था कि ऊंट उससे बदला ले रहा है। बड़ी मुश्किल से किसी तरह गीदड़ नदी के किनारे पे पहुंचा। उस दिन के बाद गीदड़ ने कभी भी ऊंट के साथ कोई चाल नहीं चली। लेकिन उस दिन के बाद से गीदड़ और ऊंट की दोस्ती खत्म हो गई। अपनी चालाकी की वजह से गीदड़ ने इतने अच्छे दोस्त को खो दिया था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ज्यादा चालाकी नहीं करनी चाहिए और जो जैसा करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। और कभी कभी अपनी चालाकी अपने ऊपर ही भारी पड़ती है। एक बार जंगल में एक बहुत सुंदर झील थी। झील में एक हंस रहता था। हंस बहुत खास था और उससे अलग था। उसके पंख सुनहरे रंग के थे। उसी झील के पास एक बूढ़ी औरत अपनी बेटियों के साथ रहती थी। बूढ़ी औरत बहुत मेहनत करती, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से अपना और अपनी बेटियों का पेट भर पाती थी। एक दिन हंस ने सोचा कि मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। हंस बूढ़ी औरत के पास गया। हंस को देखकर बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। हंस मुस्कुराया और बोला कि मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूँ। ऐसा कहके हंस ने अपना एक पंख गिरा दिया। सुंदर सोने का पंख देखकर बूढ़ी औरत और उसकी बेटियां बहुत खुश हुई। वो उसे लेकर बाजार गई और उसे बेच के उनके पास बहुत सारा धन आया। घर आकर दोनों बेटियां और बूढ़ी औरत बहुत खुश हो रहे थे। बेटियां खुशी से नाच रही थी। उन्होंने इतना पैसा कभी नहीं देखा था। उन्हें इस तरह खुश देखकर हंस भी बड़ा खुश हुआ। वो भी उनके साथ आ गया, उनके साथ खेलने लगा, नाचने लगा। अब जब भी हंस आता, बूढ़ी औरत को एक सुनहरा पंख दे देता। धीरे धीरे उनकी हालत सुधर रही थी। अब उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दोनों बेटियां हंस के साथ खेलती, उसके साथ खाना खाती, उसकी केयर करती। जब बारिश होती, ठंड होती, तो उसका पूरा ध्यान रखती। हंस को भी उनके साथ खेलना, उनके साथ समय बिताना बड़ा अच्छा लगने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, बूढ़ी औरत का लालच भी बढ़ता जा रहा था। जब वो हंस को नाचते हुए देखती, उसके इतने सारे सुनहरे पंख देखते, तो उसका मन करता कि किसी तरह में इसके सारे पंख नोच लूं। एक दिन वो अपनी बेटियों से बोली कि कल जब हंस तुम्हारे साथ खेलने आएगा, उसके ज्यादा से पंख नोच लेना। ये क्या कह रही हो? वो इतना अच्छा है, वो खुद ही तो हमें सोने का पंख देता है, तुम उसके पंख नोचने की बात सोच भी कैसे सकती हो? बेटियां गुस्से से बोली और चली गई।
अगले दिन हंस जब उसकी बेटियों के साथ खेल रहा था, चुपके से बूढ़ी औरत पीछे से आई और हंस के पंख नोचने लगी। हंस डर से चिल्लाया, अरे ये क्या कर रही हो, मेरे पंख क्यों नोच रही हो? बूढ़ी औरत के हाथ में बहुत सारे पंख आ गए, लेकिन ये क्या, वो सोने के नहीं, बिल्कुल साधारण से पंख थे। उन पंखों को देखकर बूढ़ी औरत भौचक्की रह गई। हंस रो रहा था, दर्द से कराह रहा था। उसने कहा कि मैंने आपकी इतनी मदद की और आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम बहुत बुरी हो। ऐसा कहकर हंस वहां से उड़ गया। दोनों बेटियों को भी अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये तुमने क्या किया? अब बूढ़ी औरत को भी अपने किए पर, अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब हंस वहां से जा चुका था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए और जो हमारी मदद करता है उसके साथ कभी भी गलत नहीं करना चाहिए।